नमस्कार सभी भक्तजनों को मेरा सादर नमस्कार प्रणाम। आप कैसे हैं? अच्छे होंगे। भोलेनाथ हनुमान जी और सभी देवताओं की कृपा आपके और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। हमें सनातन धर्म में जीवन मिला है, हमें यह काया मिली है, तो हम क्या कर रहे हैं, यह सब महत्वपूर्ण बातें हैं। ब्रह्म मुहूर्त, उसमें एक नाम आता है ब्रह्म मुहूर्त। क्या है ब्रह्म मुहूर्त में? हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में हमें, जब हमें बोलते हैं कि हनुमान जी सशरीर कलयुग में अवतरित हैं, तो ब्रह्म मुहूर्त में हम क्यों जाए। हमें आपको अब छोटी छोटी सी बातें आपको बताने जा रहा हूँ, जिससे आपके जीवन में आ रही कठिनाइयाँ, परेशानियाँ, दिक्कतें, आप बीमार चल रहे हैं या घर में धन की कमी हो रही हो या किसी भी प्रकार का आपको संकट आ रहा हो, तो उसके मैं आज आपको टिप्स बताने जा रहा हूँ। मगर तो हमारा सनातन धर्म सदैव अच्छे कार्यों के लिए आगे बढ़ रहा है और हमें क्या करना चाहिए यह महत्वपूर्ण है। हमें भगवान जी को कैसे अपने आगे उनके आगे जाकर नतमस्तक होना है और कैसे उनसे आशीर्वाद लेना है, यह सब बातें महत्वपूर्ण है। मैं आपको वह बातें बताने जा रहा हूँ जो जीवन में आपके सदैव आपके आने वाले परिवार में खुशियों के दामन भर देंगे। आपको क्या करना चाहिए? प्रातःकाल आप उठते हैं, शुरू करने जा रहा हूं मैं आपको वह टिप्स बताने जा रहा हूं, वह जीवन के वह बातें बताने जा रहा हूं जो जीवन में आपके संकटों को मुक्ति दिलाएंगे। प्रातःकाल आप ब्रह्म मुहूर्त में 3:30 बजे, 4 बजे से ब्रह्म मुहूर्त 4:30 बजे से उठ जाता है, मगर जो समय बदलता है वो 12 बजे के बाद बदलता है। आप सच्चे सनातनी हैं, सच्चे हिंदू धर्म के मानने वाले हैं, तो मांस मदिरा को पहले त्याग दें। मैं आपको दोबारा बात करूंगा, मैं कई बार अपने वीडियोज में यही बताते आ रहा हूं कि मांस मदिरा का जो प्रयोग है वह बंद कर दें, तो भगवान आप पर खुद खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, संकट नहीं आएंगे आपके घर पर। आप उचित लिख के ले लें, गारंटी है। आप मांस मदिरा का प्रयोग परिवार में नहीं करते हैं तो कष्टों से आपको मुक्ति मिलेगी। हनुमान जी की विशेष कृपा इस कलयुग के उसमें बनी रहेगी आपकी। आपको क्या नहीं करना चाहिए? ब्रह्म मुहूर्त में 4:30 बजे से लेकर 5:30-6 बजे के बीच का 2 घंटे का काल होता है ब्रह्म मुहूर्त का, जब सभी देवता धरती पर वास कर रहे होते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? प्रातःकाल उठकर स्नान इत्यादि करने के बाद जो काम हमें नहीं करने चाहिए मैं उनको बताने जा रहा हूं। प्रातःकाल उठकर भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन के बाद हमें किसी का परिवार में अनादर नहीं करना चाहिए। आप ब्रह्म मुहूर्त में पालन करना चाहते हैं तो ये कार्य आपको बिल्कुल नहीं करने हैं। हमें किसी का घर में, परिवार में, बाहर किसी का अनादर नहीं करना चाहिए। इससे बहुत सारी भगवान नाराज होते हैं, क्योंकि भगवान ब्रह्म मुहूर्त में, ईश्वर ब्रह्म मुहूर्त में धरती पर ही वास करते हैं और धरती पर ही विचरित करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त का समय एक ऐसा समय होता है जो रमणीय हो जाता है। और प्रातःकाल क्रोध में आकर ब्रह्म मुहूर्त में किसी के साथ क्रोध नहीं करना चाहिए और किसी का क्रोध में अनादर नहीं करना चाहिए, किसी के साथ गलत बात नहीं बोलनी चाहिए। इससे भगवान को बहुत आघात पहुंचता है, क्योंकि धरती पर उस समय देवता विचरित चलते हैं। और प्रातःकाल किसी भी समय आपको गलत विचार मन में नहीं लेना चाहिए, ना किसी से झगड़ा करना चाहिए। सदैव सत्य के रास्ते पर चलकर भगवान का नाम लेना चाहिए, क्योंकि जो प्रातःकाल आप भगवान का भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो भगवान उस समय आपके साथ रहते हैं। किसी भी तरह किसी गलत वाणी का विचार अपने मन में नहीं लाना चाहिए। प्रातःकाल अच्छे विचारों के साथ हनुमान चालीसा का स्मरण करना चाहिए, सभी देवताओं का स्मरण करना चाहिए। प्रातःकाल बनी हुई रोटी, 1 रोटी गौ माता को देनी चाहिए। प्रातः भोजन गौ माता का होना चाहिए, क्योंकि उनमें भी 33 कोटि देवताओं का आशीर्वाद सम्माहित है। इन बातों का आप विशेष तौर पर ध्यान रखते हैं। यह काम आप जो है ब्रह्म मुहूर्त भूल कर भी नहीं करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि भोजन नहीं करना चाहिए, गाय माता को उल्टे पांव नहीं लौटाना चाहिए, यह सारी बातें आपको नहीं करनी है। अच्छे काम करने हैं जिससे संकटों मुक्ति। अब करने क्या चाहिए हमें, मैं वह बात आपको बताना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में क्या करना चाहिए? भगवान की भक्ति करनी चाहिए। प्रातःकाल उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान इत्यादि करने के बाद भगवान की भक्ति करनी चाहिए। और मैं आपको एक विशेष मंत्र बता रहा हूं, आपको कभी भी धन की संकट नहीं रहेगा घर में, पैसे से आप कभी परेशान नहीं रहेंगे। धन लक्ष्मी माँ कुबेर आपके पास रहेंगे, संकटों से कभी भी मुक्ति मिलेगी आपको। कभी भी कोई संकट पड़ा है तो उसी समय तुरंत समाप्त हो जाएगा, क्योंकि लक्ष्मी माँ आपके साथ सदैव विराजमान रहेंगी। करना यह उपाय है। आपको अपनी हथेलियां देखनी है, अपनी हथेलियां देखनी है। मैं आपको दोबारा कह रहा हूं, अपनी हथेलियां देखनी है। ओम कराग्रे वस्त्रे लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती कर मूले तू गोविंदम प्रभाते कर दर्शनम मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम करागे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तू गोविंद प्रभाते कर दर्शनम मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। प्रातःकाल 7 बार ब्रह्म मुहूर्त में इस मंत्र का जाप करते हैं, घर में माँ धन लक्ष्मी आपके आती है और आपके जो दुख हैं, जो आपकी समस्याएं हैं, उनका दूर कर देती है। इस मंत्र का जाप करने के बाद आप जो है फिर
हाथ जोड़कर बैठ जाएं, प्रभु की आराधना करें, प्रभु को आशीर्वाद के लिए कहें, हे प्रभु हमें आशीर्वाद दें, हमें संकटों से मुक्ति दिलाएं, मैं आपके शरण में हूँ। प्रभु आपके सारे दुखों को दूर करेंगे। पूजा पाठ नित्य करते रहने चाहिए और किसी गरीब व्यक्ति को भोजन जरूर कराएं। ब्रह्म मुहूर्त में आपको लगता है कि कोई भूखा है, प्यासा है, आपके आसपास है, आप उसको देख कर आए हैं पहले दिन तो, या एक दो दिन पहले देख के आए, कभी भी आपने उसको देखा या रोज आपको उसको ब्रह्म मुहूर्त में भोजन कराते हैं, तो समझ लो साक्षात भगवान आप पे प्रसन्न होने वाले हैं। जो दुख दुविधाएं, जो परेशानियां आपके ऊपर आ रही है, वह सब समाप्त होंगी। हनुमान जी की विशेष कृपा बनी रहेगी, क्योंकि हनुमान जी सदैव आपके आसपास विचरित करते हैं। क्योंकि जब भी आप अच्छे कर्म करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त का स्नान इत्यादि भगवान का स्मरण कर रहे होते हैं, हनुमान जी आपके पास सदैव आसपास घूमते रहते हैं, फिरते रहते हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त में इन बातों का विशेष तौर पर आपको ध्यान करना चाहिए। कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करना है। ब्रह्म मुहूर्त में सदैव अच्छे कार्य करने हैं। जीवन में सफलता के योग आपके पूरे बने रहेंगे। संकटों से मुक्ति मिलेगी, कष्टों से मुक्ति मिलेगी। जय जय श्री राम, बना दे सबके बिगड़े काम। हनुमान जी सभी के दुखों को दूर करने वाले हैं। हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ करें, जाप करें। ब्रह्म मुहूर्त के बताए गए नियमों को जो नहीं करने हैं, जो करने हैं जरूर करें, जिससे आपके घर में कभी धन संपदा की कमी नहीं रहेगी। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। लॉर्ड भक्त चैनल के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार, मेरे मित्रों को नमस्कार, फॉलोवर्स कैलाश भट्ट ब्लॉग्स के सभी फॉलोअर्स को मेरा नमस्कार। आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, आपके सारे बिगड़े काम हनुमान जी बनाए। जय श्री राम, नमस्कार।